सर आंदोलन को आज पूरे 6.5 महीने हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी इस आंदोलन में दखल अंदाजी रही, पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा। नतीजा निकल जाएगा, हम कहीं जाने वाले हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, नतीजा निकलवा के जाएंगे। सर ऐसे तो किसानों का नुकसान है ना। नुकसान तो एक दिन बैठने में भी है किसान का तो एक दिन बैठने में भी है, लेकिन इलाज क्या हो, हमारी जो ये तानाशाह सरकार है इसने बैठा रखा है। सर सरकार क्यों नहीं मान रही है आपकी बात? कोई कमजोरी है क्या आंदोलन की सरकार के पास? क्या वजह क्या है आखिर? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूवमेंट है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूवमेंट है, ये किसी एक धर्म जात बरादरी का भी मूवमेंट नहीं है, ये पूरे देश भर का मूवमेंट है। ये किसान और मजदूर का मूवमेंट है, इसमें हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। ये इसमें हर वर्ग साथ है, हर धर्म साथ है, तो इसमें कमजोरी की तो कोई कड़ी ही नहीं है। सर 8 महीने बाद यूपी के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, अब तो सरकार को मान लेनी चाहिए थी। अगर वोट चाहिए सरकार को तो चलो फिर जो बंगाल में हुआ वही काम यहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, अगर किसान की बात नहीं मानेंगे तो। तो बंगाल चुनाव में और उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारे को मजबूर जाना पड़ेगा और पुरजोर विरोध करेंगे बीजेपी का। चडोनी जी ने तो कहा, पर टिकैत साहब ने नहीं कहा इस बात। वो तो जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, फैसला तो वही होगा। और जो आने वाला जो इलेक्शन नज़दीक आएगा तो संयुक्त मोर्चा स्पेशल फैसला लेगा, तो उसी फैसले के अनुसार हमने हर जगह इनका विरोध किया, कहाँ नहीं किया। सर टिकैत साहब ने वहाँ जाके भी कहा भाई बीजेपी को वोट मत दो और किसी को भी दो, स्पेशल टिकैत साहब की आप वो निकालो। तो हम मानते हैं जो पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं वो किसान आंदोलन की वजह रही है। हाँ रही है। देखो जो किसान बैठा है ये पूरे देश को दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के माध्यम से, ये नेशनल चैनलों ने तो हमारे को दिखाया नहीं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, जो आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने ये पूरा आंदोलन कवरेज किया। और जिस तरह नेशनल चैनल बिल्कुल ही भाग गए थे यहाँ से, और उस टाइम पे आप लोगों ने हमारी जो आंदोलन की जो गतिविधियां थी वो पूरे देश में दिखाने का काम किया, और आपके द्वारा हमारी आवाज़ देश के कोने कोने में पहुंची, और तमिलनाडु में भी, बंगाल में भी आप लोगों का असर हुआ, आप लोगों के दिखाने का असर हुआ और इस किसान की आवाज़ सुनी। लेकिन डम्पी जी, जब तक आंदोलन जितना लंबा खींचेगा ना उतना ही कमज़ोर होगा, ये तो आप भी जानते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। जहाँ भी हमारे साथ छेड़खानी करते हैं हम सीधे करते हैं इनको। अभी हिसार में हमारे साथ छेड़खानी हुई तो हमने वहाँ भी इनको सीधा करने का काम किया। हम ज़रूरत पर चोट मारते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, वैसे यहाँ हम लाखों आदमियों को लेटा करेंगे क्या? लग रहा कुश्ती चल रही हो जैसे, कभी किसान ऊपर कभी प्रशासन ऊपर। नहीं, किसान ही ऊपर है उस दिन का, किसान नीचे गया कब है? मैं फिर शाम को मुकदमे हो जाए, सुबह को छोड़ा है फिर शाम को मुकदमे हो जाए, यही हो रहा है हरियाणा में। तो देखो सरकार का काम मुकदमे दर्ज करना और हमारा काम आंदोलन करना है। हम एक शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करने का अधिकार हमारे को बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया आर्टिकल 19 के तहत, वो काम हम अपना कर रहे हैं। हम सर आप हरियाणा से हैं, हाँ, हरियाणा के किसानों और यूपी के किसानों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? कोई फ़र्क नहीं। ये तकरीबन आपको मैं बता दूं, जो पश्चिमी यूपी है ये हरियाणा की निकासी है, ये हरियाणा के गांव से आए हुए हैं। अभी मैं दोराला टोल पे, सिवा टोल पे था, तो उसके नज़दीक दोराला गांव लगता है, काफ़ी बड़ा गांव है, एला उत्तरोत्तर का। वो स्पेशल मेरे गांव से निकला हुआ गांव है, डीगल गांव से निकला हुआ गांव है। ये मैं आपको इतिहास की बात बताता हूँ। और उत्तर प्रदेश में लगभग एला के 60 गाँव हैं, मतलब 60 गाँव में थोड़ी थोड़ी जनसंख्या में बैसी गाँव टोटली है, लडवा में है और काफ़ी में बिजनौर में है। तो ये हरियाणा की निकासी है। टिकैत साहब का जो गांव है ये सोनीपत के मलाना गांव की निकासी है। तो ये सभी हरियाणा से आए हुए हैं। हमारा एक बल्ड है, एक चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास लगा हुआ एरिया। हाँ हरियाणा यही है, इसका कोई असर नहीं आंदोलन में। ये हरियाणा ही क्यों असर नहीं? अभी मैं टोल प्लाजा पे था, वहाँ 250 आदमी अभी बैठे हैं, लंगर चल रहा है, क्यों असर नहीं? हर जगह पे असर है। और पहले से भी ये जो आप कह रहे हैं ना आंदोलन का क्या जन्मदाता ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हैं। उन्होंने ये शुरुआत की थी, किसान यूनियन को तो कोई जानता भी नहीं था, तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने यूनियन का जन्म किया, और ये आज पूरे देश भर में है। और किसान संगठन टोलों पे आंदोलन तेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे धीमा पड़ता जा रहा आंदोलन। वो आप एक बात बताओ, हम यहाँ भीड़ बढ़ाते हैं तो आप लोग ये कहते हो कि आपने भीड़ ज़्यादा यहाँ जाएगा या बीमारी फैल जाएगी। हम भीड़ घटाते हैं
तो आप इन चीज़ों को तो आप मानते नहीं है ना। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर आईपीसी धारा 144 लगी हुई है, हाँ तो आप कहाँ कानून को मानते हैं? किसी को मानते तो नहीं? मानते हैं हम कानून को, नहीं क्यों नहीं मानते, कहाँ मानते हैं? मानते हैं भाई कानून को। तब आप एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी रैली करते हो कानून को मांगते हैं? वो 2-2 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं, बंगाल में किया उन्होंने, तमिलनाडु में किया और नहीं, वो असम गलत में है, तो किया। आप भी गलत होना चाहोगे क्या? तो एक जो हमारे देश का, हमारे पूरे देश के लीडर हैं और हमारे देश के राजा हैं, वो फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं उतना ही। कल पश्चिम बंगाल में मुलाकात हुई है सीएम हाँ, ममता बनर्जी से। हाँ। क्या बातचीत है ये, किस चीज़ों पर? ममता जी से तो शुरुआत है, पूरे देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, पूरे विपक्ष से सबसे मिलेंगे और हम चाहेंगे सभी आंदोलन में मदद करें, क्योंकि ये पूरे देश भर का सबका काम है, तो विपक्ष को भी इसमें मदद करनी चाहिए। और पक्ष के भी जो आज बीजेपी में हमारे भाई बैठे हैं, उनकी वहाँ सुनवाई नहीं होती, तो वो भी हमारे साथ आए, हम तो उनको भी बुलाना चाहेंगे। पंजाब में मिल लेते, इतनी दूर गए आप पहले मिलने, पहले पंजाब के सीएम से मिल लेते हैं आप। जो मिलना चाहेगा, जो मिलने के लिए उन्होंने हमारे पास संदेशा भेजा, तो हमने उनसे मुलाकात की। टिकैत साहब ने तो पूरे देश भर में ये सिलसिला चलेगा, या यूपी में चुनाव जो भी मिलना चाहेगा, समीकरण बनना है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा और संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने पहले कहा भी है कि हम उत्तर प्रदेश के लिए फैसला लेंगे। जो फैसला लेगा, जिस दिन भी फैसला होगा उसी दिन आप लोगों के सामने आएगा। जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, उन्होंने एमएसपी को बढ़ाया है कई फसलों को लेकर, हाँ। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो कहाँ पे बढ़ा, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ 1975 है जो एमएसपी का भाव है। हरियाणा में उसकी खरीदी हुई, अभी भी काफ़ी अनाज हरियाणा में भी बचा हुआ है और ये खरीदी कभी से होती आ रही है। पंजाब में खरीदी हुई, राजस्थान में एक दाना भी एमएसपी पे नहीं खरीदा गया। हमारे साथ लगता बिल्कुल साथ लगता प्रदेश है, दिल्ली में अभी खड़े हैं हम, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं दिल्ली और इस साइड में ये अपना यूपी है, मेरे साथ की तरफ दिल्ली है। तो हमारे दिल्ली में 1700 कुछ नजफगढ़ की मंडी में गेहूँ बिका है। तो कहाँ पे खरीद हुई? खरीद नहीं हुई, जितनी होती थी कभी से होती आ रही उतनी खरीद मुश्किल से हुई है। और अभी भी लोगों ने, जैसे बाजरे की खरीद है, हमारे राजस्थान वाले भाइयों ने 1100-1200 रुपये बाजरा बेचा है, तो खरीद नहीं हुई अब तक। ये एक भ्रम की स्थिति फैला रहे, हमने सारा एमएसपी पे खरीदा, रिकॉर्ड तोड़ अनाज खरीदा। ये सब अंबानी जो अडानी के साइलोज हैं, उनमें सीधा अनाज किसान को डाल खाने के लिए मजबूर आप किया। मानते कि एमएसपी पे जो रेट बढ़ाई है वो बढ़ी हुई है? पहले उन पर 10-20 रुपये बढ़ाए हैं, 20 रुपये 40 रुपये। अभी आप एक बात हो, जब आप खरीदी होली, अब आगे देखेंगे तब फसल आएगी, तब देखेंगे क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। अब तक तो हमारे को बड़ी हुई चीज़ कुछ नहीं मिली। 1975 में हमने अपना गेहूँ बेचा है। हमारी बेरी मंडी और रोहतक मंडी हमारे नज़दीक लगती है, साथ में जज्जर। 1975 से ऊपर एक दाना भी हमारी कहीं खरीद नहीं हुई। और दिल्ली की मैं आपको बात बताऊं, वहाँ लोगों को एमएसपी नहीं मिली, वहाँ 1700 कुछ रुपए में गेहूँ अपनी क्वालिटी के हिसाब से लोगों ने बेचा है। डम्पी जी, इस बार सरसों का तेल 200 के लगभग चला गया, जबकि पेट्रोल भी 100 के लगभग है। पेट्रोल तो विदेश से आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी जो कीमतें तय होती हैं, लेकिन सरसों तो अपने देश में पैदा होती है। यही तो बात पूछने की, बीच वाले पैसे कहाँ जाते हैं? ये बीच वाले कहाँ जाते हैं? तब किसान की सरसों होती है, उसको तो कोडियों के दाम खरीदने का काम करते हैं, सरसों का तेल आसमान छूता है। ये सभी उद्योगपतियों के घरों को भरते हैं और उद्योगपति भी इन्होंने उनको भी मार रखा है। खाली 1-4-5 आदमियों के साथ इनकी सेटिंग है, उन्हीं के घर भरने के काम हो रहे हैं। पीएम साहब ने कल कहा कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है, अब किसानों की आय दोगुना हो जाएगी 2022 तक। देखो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात इन्होंने कई बार कही है। और सभी बड़े मंचों से, रैलियों से, जलसों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। लेकिन आज केवल 7 महीने बाकी हैं। ये 31 दिसंबर को करना चाहेंगे, वो आय दोगुनी एक दिन में हो जाएगी। अब तक तो किसान को बिल्कुल मारने का काम किया, अब तक तो एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। वो फिर एक दिन में ही बढ़ा देंगे। अभी 6 महीने बाकी है बस 2022 को। सर, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में, हाँ, कुछ असर दिखाएगा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में? अभी जैसे पंचायत चुनाव में नहीं दिखाई दिया, पूरा हराएगा, भाजपा को पूरा हरा देगा। इनको उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड की बात लगाओ, चाहे आने वाले टाइम में पंजाब की बात, तो कहीं भी इनको किसान धूल चटाने का काम करेगा। अन्यथा हमारे को अपने हकों से मतलब है, हमने राजनीति के अंदर नहीं घुसना। अगर ये हमारे तीनों काले कानून निरस्त करते हैं, एमएसपी पे एक्ट बनाते हैं, तो हमारे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। पर लेकिन सर यूपी में चुनाव जातिवाद पर होता है। नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं होगा। देखो मैं आपको बताऊंगा, आपकी बात को भी मैं बड़ी करता हूँ, चलो आप कहते हो दो।
अभी हमारे हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने जात बरादरी का भी जहर घोला पहले, तब बीजेपी आई, इनका ये काम है। और ये हमारे को हिंदू सिख में भी बांटना चाहते थे, ये हिंदू मुसलमान में भी बांटना चाहते थे, ये जात बरादरियों में भी बांटना चाह रहे थे, लेकिन ये हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। इनकी कोई भी चाल, अब किसान इनको भली भांति समझ चुका है। और आज टाइम वो आ गया, बाबा भीमराव अंबेडकर की सेना और सर छोटूराम की सेना एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रही है। जो मेरे भाई ने आपने सवाल किया कि सरसों का तेल, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो हमारे दलित भाइयों को जो कार्ड के ऊपर जो तेल मिलता था 2 लीटर, वो भी बंद हो गया, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। तो ये वो तो सबको ही मिलता, दलितों को कहाँ मिलता? नहीं, दलितों को मिलता था। गरीब रेखा में आते हैं, हाँ, गरीब रेखा में लगा लो आप, जो उनको मिलता था वो तेल भी बंद हो गया। और आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जो ये आज जो गेहूँ मिलता था, इस पे भी एक ऐसा सिस्टम ये लेके आने वाले हैं कि उसको भी ये बंद करने जा रहे हैं। डम्पी जी, किसान आंदोलन के जो सब बड़े नेता हैं, जो किसान नेता हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये हर अन्न खाने वाले का आंदोलन है। हाँ जी। आम आदमी तो इसमें जुड़ नहीं रहा ठीक प्रकार से। देखो, आम आदमी आप कैसे मानते हो? आप सब करोड़ों पे बैठाना चाहते हो, अपने घर का भी काम करेंगे, सभी यहाँ रोड पे बैठ जाएंगे। ये तो एक किस्म से देश जाम थोड़ा न करना है। हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा देश आज हमारे साथ है। तब हमारी आवाज़ यहाँ से बंगाल में जाती है, हमारी आवाज़ यहाँ से मध्य प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश में टकैत साहब ने 13 रैलियाँ की हैं, उसमें 30 और 40 हज़ार से किसी में संख्या कम नहीं आई। तो कौन थे? उनको आप किसान नहीं मानते? वो कोई पैसे से इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं थी, वो किसी नेता की भीड़ नहीं थी, वो खाली किसान आए हुए थे। कोई पैदल चल के आया, कोई साइकिल पे चल के आया, कोई मोटरसाइकिल पे चल के आया, वो सभी किसान थे। हमने कर्नाटक में 9 रैलियाँ की, 9 किसान पंचायतें करी। हमने येदुरप्पा के गृह जिले में पंचायत की, वहाँ कम से कम 30 से 40 हज़ार की भीड़ येदुरप्पा गृह जिले में थी। तो वो सभी किसान कौन है? वो हमने उड़ीसा में पंचायत करी, उड़ीसा में अच्छी मात्रा में किसान आया, बंगाल में अच्छी मात्रा में किसान आया। हर जगह किसान ने हमारी बात सुनी है, हर जगह का किसान हमारे साथ है। अभी राजस्थान वाले भाई आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं, यहाँ तक आने में उनका पेट्रोल भी लगता है, लेकिन वो वहाँ से हमारे साथ हैं। हमने तब भी वहाँ जाके नागौर में पंचायत करी, 50 हज़ार की संख्या में पंचायत थी। तो पूरे देश के कोने कोने से आज किसान और मजदूर जुड़ा हुआ है। डम्पी जी, इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए, कुछ नया रास्ता निकले, सरकार पे दबाव बने, कुछ ऐसी प्लानिंग बनी है किसानों की तरफ से अभी तक? सरकार बनाएगी ये, सरकार तब हमारे को आगे छेड़ेगी ना, तभी इनको पता चलेगा कितना बड़ा वर्ग इनके साथ है। नहीं, सरकार कहाँ छेड़ ले? सरकार ने तो छोड़ दिया आपको लावारिसों की तरह। हाँ, तो हम भी बैठे हैं। हमने अपनी पूरी लड़ाई कानून के दायरे में रह के लड़नी है, हमने कोई उग्र नहीं होना। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि कानून जो भी है वापस नहीं होंगे, उसमें संशोधन हो सकता है। उन्होंने फिर 1-2 दिन पहले ये बात कही है। तो हम भी तो ये कह रहे हैं, कृषि मंत्री का भी संशोधन ही होगा, वो वहाँ दोबारा नहीं आएंगे। श्योपुर जिले में उनका भी संशोधन होगा। हाँ, वहाँ उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है।